नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सप्पोरो में, जो दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट स्नोफॉल रिसीव करने वाला शहर है। जापान के नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड होक्काइडो का कैपिटल सिटी सप्पोरो जापान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यूं तो स्नोफॉल देखने में बहुत मैजिकल लगता है, लेकिन अगर आपको ये वेदर साल के 5 महीने झेलना पड़े तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह सप्पोरो को इस एक्सट्रीम वेदर से जूझने के लिए वेल डिजाइन्ड है। और आज हम आपको लेकर चलेंगे सप्पोरो के हार्ट में बसा होक्काइडो यूनिवर्सिटी। पिछले 24 घंटे से यहाँ पर लगातार काफी हेवी स्नोफॉल हो रहा है और प्रेडिक्शन है कि शाम तक ब्लिज़र्ड भी आ सकता है। आज साल का वन ऑफ द हेवीएस्ट स्नोफॉल देख रहे हैं हम लोग, और इस हेवी स्नो में आज यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। लगातार सुबह से स्नोफॉल हो रहा है। टेम्परेचर भी अभी काफ़ी कम हो रखा है, -5 के लगभग है। ये हमारे डिपार्टमेंट के सामने का नज़ारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, और ये क्रिसमस ट्री इन ऑल इट्स ग्लोरी कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, लगातार ही बर्फबारी हुई जा रही है और साथ में हवा भी है। आज यहाँ सप्पोरो में ब्लिज़र्ड चल रहा है। ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है बाहर। जापान में दुनिया का सबसे ज्यादा स्नोफॉल होने का कारण उसकी यूनिक ज्योग्राफी है। साइबेरिया की ठंडी हवा जब सी ऑफ जापान के गर्म पानी से मिलती है और ये हवा जब जापान के कोस्टल पहाड़ों से टकराती है तो इंस्टेंटली ठंडा होकर हैवी स्नोफॉल करवाती है। हेलो, हम लोग अभी SISC से निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी, होक्काइडो यूनिवर्सिटी के लिए। पिछले 2 दिन से यहाँ काफ़ी सप्पोरो में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। चलिए आपको दिखलाते हैं बर्फ़बारी के बाद का नज़ारा कैसा होता है। इट्स एब्सोल्यूट डिवाइन। दो दिनों की बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी के बाद ये भी बीच में जो आप रास्ता बना हुआ देख रहे हैं, दोनों तरफ आप एम्बैंकमेंट छोटा सा मेड टाइप का देख रहे होंगे। ये एक्चुअली रास्ता साफ़ किया गया है। वो JCB मशीन चलती रहती है रात भर जब बर्फबारी बहुत होती है।
आप यहाँ सामने देखें तो एक तरह का बैरियर ही बन गया है। और ये सामने जो रोड है, अब देखिए पूरा रोड तो कल तो बिल्कुल नहीं दिखा था, आज थोड़ा थोड़ा रोड दिख रहा है क्योंकि रात भर में बर्फ़ हटाया गया है रोड से। और बीच में कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। तो सप्पोरो इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर। और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गाकुएनमाई मेट्रो स्टेशन की तरफ। अभी हम लोग मेट्रो लेके जाने वाले हैं सप्पोरो स्टेशन से, और सप्पोरो स्टेशन से फिर हम लोग जाएंगे होक्काइडो यूनिवर्सिटी। 2番ホームから高井口行きが発車します。ご注意ください。अभी मैं पहुंच चुका हूँ सप्पोरो स्टेशन। ये सप्पोरो का अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन है। यहाँ 2 डिफरेंट मेट्रो लाइन आके मिलती है, सबवे लाइन आके मिलती है, तोहो और नंबोकू लाइन। और आप जो हमारे सामने ये रास्ता देख रहे हैं, ये एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो कि सप्पोरो स्टेशन से लेके जो यहाँ का नाकाजिमा पार्क है लगभग वहाँ तक जाता है, सुसुकिनो तक। लगभग 3 किलोमीटर का ये अंडरग्राउंड पाथवे है। ये चूँकि शहर में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इसलिए ये अंडरग्राउंड पाथवे जो है लगभग 3 किलोमीटर लंबा, और 3 से 4 सबवे स्टेशन को भी कनेक्ट करती है ये अंडरग्राउंड पाथवे। ये एक कॉन्टीन्यूअस पाथवे है। अभी हम आपको दिखाएंगे। अंदर में काफ़ी सारी कलाकृतियाँ भी की हुई हैं, और इसके अलावा बैठने का टिकट है। अंदर में बहुत सारे शॉप्स, मल्टीप्लेक्सेस, और इसके अलावा यहाँ आसपास में जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं सबको यहाँ अंडरवे पाथवे से जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे कि आपको बाहर न निकलना पड़ा। ऊपर चूँकि काफ़ी ज़्यादा स्नो है तो ऊपर भीड़ अभी कम होगा, केवल गाड़ियाँ ही चल रही होगी, क्योंकि पेडेस्ट्रियन पाथवे जो है वहाँ ठंड काफ़ी रहती है तो लोग कम चलते हैं। अंडरग्राउंड पाथवे का ज़्यादा यूज़ होता है। आपको अभी लेके जाएंगे हम। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा होक्काइडो यूनिवर्सिटी, और वहाँ देखेंगे बिल्कुल प्रिस्टीन फॉर्म में जो स्नोफॉल हुआ है, और उससे जो ब्यूटीज़ हैं, कितनी सुंदर सारी कुछ दिखती हैं, हम आपको दिखलाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये हम आ गए हैं जेआ टावर के नीचे। यहाँ मेनली 3 डिफरेंट बिल्डिंग्स है। आपिया है, दालमारू है, और एक और लेकिन इसका नाम मुझे याद नहीं है। यहाँ पे आपको हर लग्जरी ब्रांड्स का शोरूम मिल जाएगा, जिसका भी आपने नाम सुना होगा। इतनी ठंडी फिर भी फैशन में कोई कमी नहीं। ये जस्ट यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो सप्पोरो स्टेशन पहुँच जाएंगे, जो कि जेआर स्टेशन है, जहाँ से आप ट्रेन लेके होक्काइडो के डिफरेंट पार्ट्स में जा सकते हैं। आज की डेट में सप्पोरो में शिनकानसेन नहीं आई है, अभी शिनकानसेन का यहाँ निर्माण चल रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में यहाँ भी शिनकानसेन आ जाएगा, जिससे कि आप सप्पोरो से डायरेक्ट शिनकानसेन लेके टोक्यो तक जा सकते हैं। बट आप यहाँ से जेआर ले, जो जापान रेलवे है, और उससे आप होक्काइडो के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं। अंडरवे
जो ये पाथवे है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ है। अभी आपको भी दिखलाएंगे कैसा है, फिर आप भी हमारी बातों से ताल्लुक़ रखेंगे। यहाँ अभी एरिया लग रहा है ऊपर से फिनिशिंग का काम इसमें नहीं किया गया है। 1-1.5 साल से जब से देख रहा हूँ ये लगभग ऐसा ही है। तो अभी हमें कुछ दूर और जाना है अंडरवे, और फिर हम ऊपर जाएंगे और फिर चलेंगे होक्काइडो यूनिवर्सिटी की तरफ। आपको दिखलाएंगे होक्काइडो यूनिवर्सिटी जब स्नो से पूरा ढका होता है तो कैसा दिखता है। बहुत ही मैजिकल, बहुत ही प्योर, बहुत ही वाइट, बिल्कुल प्रिस्टीन फॉर्म है। जापान जहाँ आप किसी भी कोने कोने में चले जाएं आपको गंदगी तो कहीं नहीं दिखेगी। यहाँ के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने वेल कनेक्टेड टू वेल डेवलप्ड, ये लगता है इन्होंने डेवलपमेंट का हर वो पैरामीटर अचीव कर लिया है जिसके लिए बहुत सारी कंट्रीज आज भी एस्पायर करती हैं। और हमारे सामने देखें कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, यहाँ बैठने का भी बनाया गया है, बैठ भी सकते हैं। वो अंदर आ गया एक और छोटा ब्लॉग जिससे बीच से हाफ कट भी किया गया है, तो बहुत यूनिक सा है। इसके अलावा नेचुरल लाइटिंग के लिए बीच बीच में कट दिए गए हैं इस रास्ते पे। आप ये देखें नेचुरल लाइटिंग की, और ये एक सेटिंग बहुत ही शानदार। अगले में तो और आगे जाना है। चलिए आपको फिर से जोड़ते हैं। प्लाजा बिल्डिंग, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। लोग अब आ गए हैं बाहर, तो खुल जाए यही। अब आप बर्फ का अंबार देखें, रात भर लगता है यहाँ पे कुछ काम किया गया है और रोड को साफ किया गया है, फिर भी रोड तो हमें नहीं दिख रहा कहीं भी। मगर कम से कम यूनिफॉर्म एक ट्रेन में कर दिया गया है रोड को। ये जो भी बर्फ़ के ढेर दिख रहे हैं बहुत हद तक हटा दिया गया है रात भर में काम करके, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को? आप अपने बताइए। और अब हम चलते हैं यहाँ से होक्काइडो यूनिवर्सिटी की तरफ। अभी सप्पोरो में जनवरी का महीना, आज है 9 जनवरी। कुछ ही दिनों में लगभग 1 महीने बाकी है, 1 महीने से भी कम है, जबकि सप्पोरो में वर्ल्ड फेमस स्नो फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, स्नो एंड आइस फेस्टिवल, जहाँ स्नो एंड आइस से जुड़ी बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई जाती है और जिसे देखने न केवल होक्काइडो और जापान के डिफरेंट एरिया से बल्कि वर्ल्ड से
लोग आते हैं, क्योंकि जो स्नो की कलाकृतियाँ होती है वो इतनी मैसिव और ग्रैंड होती है और इतना परफेक्शन के साथ बनाया जाता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो स्नो से बना हुआ है। अभी भी टेम्परेचर -3 डिग्री बताया जा रहा है, -3 डिग्री देख सकते हैं, मगर फील्स लाइक -8 के आसपास है। रात को टेम्परेचर कम हो जाता है, रात को टेम्परेचर -12 -15 तक जाता है अभी। तो अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं होक्काइडो यूनिवर्सिटी। हमारे सामने बहुत सारे एंट्रेंस गेट्स हैं, उसमें से एक, और चलिए आपको दिखलाते हैं होक्काइडो यूनिवर्सिटी कैसा दिखता है। ये एक सपोरो का बहुत ही मेन कैंपस है। अभी भी पूरा बर्फ, आज तो बर्फबारी का प्रेडिक्शन नहीं है, मगर कल फिर से बर्फबारी काफ़ी होने वाली है यहाँ पे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका होक्काइडो यूनिवर्सिटी में। सप्पोरो में बसा ये जापान के नॉर्थर्न मोस्ट प्रोविंस होक्काइडो का सबसे प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, जिसे सन 1878 में बनाया गया था, 1876 में बनाया गया था इनफैक्ट। इसलिए 2026 जो है इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत यूनिक हो जाता है कि यूनिवर्सिटी अपना 150वां साल मना रहा है, स्थापना के 150 साल। आप यहाँ देखें, होक्काइडो यूनिवर्सिटी एम्बिशन टू एनलाइटन द वर्ल्ड एंड 158th होक्काइडो यूनिवर्सिटी। अब आप अंदर के नज़ारे देखें, बिल्कुल प्योर, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा लग रहा है जापान का ये वाइट पैराडाइज, जिसे हम सप्पोरो के नाम से जानते हैं। ये शहर सप्पोरो के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं, इन्फॉर्मेशन दें तो ये जापान की 4th या 5th लार्जेस्ट सिटी है। ऑफ कोर्स टोक्यो और ओसाका इतनी बड़ी तो नहीं है, मगर यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 20 से 21 लाख है और ये होक्काइडो का कैपिटल सिटी है। यहाँ का एयरपोर्ट जो है वो 2 एयरपोर्ट है यहाँ पे। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे न्यू चितोसे एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, और एक ओकादामा एयरपोर्ट है जो कि डोमेस्टिक्स और लोकल फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक ही नहीं केवल लोकल फ़्लाइट्स के लिए होती है, होक्काइडो के अंदर की फ़्लाइट्स के लिए। यहाँ देखें, और क्या आपको पता है कि ये बर्फ़ जो है इसे पाउडर स्नो कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में गिरता है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था सप्पोरो के बारे में। सप्पोरो होक्काइडो का कैपिटल सिटी, और ये काफ़ी नया शहर है जापान के स्टैंडर्ड से, चूँकि ये होक्काइडो पूरा जो आइलैंड है ये कभी जापान का एज सच पार्ट नहीं हुआ करता था। यहाँ इंडिजिनस पीपल रहा करते थे, जिन्हें आइनू कह के हम लोग बुलाते हैं आज के डेट में, और ये आइनुओं का जगह था, जापानीज़ का नहीं था। जब बात करें मेजी रिस्टोरेशन पीरियड की, जब जापान में लगभग 1800 पीरियड्स के आसपास जब मेजी रिस्टोरेशन का पीरियड चला था, उस समय जापान के नॉर्दर्न टेरिटरी को एक्सटेंड करने की बात हुई थी, और तब जाके इन्होंने फोर्सफुली जापानीज़ लोगों ने होक्काइडो पे अपना कब्जा आजमाया था, और इसलिए ये शहर बहुत ही नया है। हम बात करें जापान के रेस्ट ऑफ द प्लेसेस से, तो जहाँ रेस्ट ऑफ द प्लेसेस की बहुत ही ज़्यादा कल्चरल इम्पोर्टेंस है जापान के लिए, ये शहर अपने वाइल्डनेस, अमेजिंग ब्यूटीज़ के लिए जाना जाता है। बहुत ही सुंदर। हाँ, मैजिकल स्नो।
पता नहीं चल रहा कौन सा रोड है और कौन सा फुटपाथ है। अच्छा, एक बात और, जब होक्काइडो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1876 में, उसे एज ए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में बनाया गया था। चूँकि यहाँ जो यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ की जो ज्योग्राफी है, वो एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रमोट करती है, तो वो एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बनाया गया था। और ये हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है इस यूनिवर्सिटी का, मोर देन 100 years old। और कुछ आपको अभी एक ह्यूमन बस्ट फिगर जो है उससे आपको दिखलाते हैं। ये सर विलियम चार्ल्स की है और ये एक अमेरिकन थे, इन्होंने ही होक्काइडो यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और मॉडर्न होक्काइडो, मॉडर्न सप्पोरो का फादर इन्हीं कहा जाता है। इन्हीं के कारण जो है आज पूरा होक्काइडो जो आइलैंड है वो इतना मॉडर्न है, या फिर इतने प्लान्ड वे में डेवलप किया है। खास करके इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी एक बहुत फेमस लाइन है जिसे कहते हैं बॉयज बी एम्बिशियस। और इतने बर्फ में आप देखें यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। होक्काइडो यूनिवर्सिटी यहाँ की एक बहुत ही प्रीमियम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जनरली इंडिया के टाइप का नहीं होता यूनिवर्सिटी, जैसे कि IITs हैं, IIMs हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन को ही प्रमोट करते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग की बात की जाए, या फिर यदि हम बात करें तो ये होक्काइडो यूनिवर्सिटी एक जनरल यूनिवर्सिटी है जहाँ बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स, ब्रांचेस की पढ़ाई होती है। आप यहाँ से ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई कर सकते हैं, आप यहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। और इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो ये जापान में हमेशा टॉप 5, टॉप 6 में अपनी जगह बनाता है। काफ़ी प्रीमियम यूनिवर्सिटी यहाँ का माना जाता है। यहाँ पे एडमिशन होना एक बहुत ही गर्व की बात होती है पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे का यहाँ एडमिशन होता है। और ये जो आप हमारे बाएं तरफ देख पा रहे हैं, ये हैरी पॉटर स्टाइल बना हुआ बिल्डिंग, ये है होक्काइडो यूनिवर्सिटी म्यूजियम। शायद आप लोगों को बहुतों को नहीं पता होगा, यहाँ के एक प्रोफेसर को शायद 2006 में नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है। तो यहाँ पे होक्काइडो आइलैंड से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ यदि आपको चाहिए तो इस म्यूज़ियम के थ्रू आपको मिलेगा। इस म्यूज़ियम में बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि साइंस से जुड़ी हुई सेक्शन, या फिर यहाँ के फ्लोरा फौना, यहाँ के टेरेन, यहाँ की जियोग्राफी, सबकी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से। और इतनी बर्फ़ में भी आप देख सकते हैं यहाँ लोग दौड़ने के बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं। हम लोग अभी भी दौड़ रहे हैं इतनी बर्फ़ में। शायद एक जानकारी आपको जान के बहुत ही मज़ेदार जानकारी लगेगी, मैं बताऊं तो सप्पोरो में जो है साल में 4 से 5 मेजर यहाँ मैराथन रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है। और विंटर में भी मिनिमम एक तो होता है,
1 से 2 विंटर मैराथन यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप ये ना समझे कि इतनी सारी बर्फ़ है तो लोगों का जीवन रुक जाता होगा, कुछ भी नहीं रुकता। यूनिवर्सिटी बंद नहीं होती है, इनफैक्ट छोटे बच्चों की क्लासेस भी खुली होती है, वो बर्फ़ में बंद नहीं होती है। और हाँ, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए, आपको सबको पता होगा कि 2020 का जो समर ओलंपिक्स था, जो कि कोविड के कारण 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था, वो टोक्यो शहर में था, टोक्यो ओलंपिक, जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भी मिला था। और उस ओलंपिक का जो मैराथन रेस था वो सप्पोरो शहर के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया गया था। हेलो भाई, क्या हाल चाल? ये हमारे दाएं तरफ सिक्को मठ कॉलेज में वैसे 4 कैफेटेरिया हैं और 2 कॉम्बनी है, इसे कॉम्बनी कहा जाता है, कन्वीनियंस स्टोर है ये बेसिकली। और एक सेकोमार्ट है, एक 7-Eleven है। तो जो भी बच्चे को कुछ भी खाना पीना होता है, आप या तो लंच डिनर करना हो तो आप जाके कैफेटेरिया में कर सकते हैं, और आपको वैसे कुछ भी आइटम चाहिए तो कन्वीनियंस स्टोर है, नाम ही है कन्वीनियंस स्टोर, आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। और हमारे बाएं तरफ देखें, ये आप गैस नहीं कर सकते हैं ये क्या है। ये है उएनो पॉन्ड। समर में ये पॉन्ड होता है, यहाँ आप समर में आएंगे तो इसके चारों तरफ टेबल्स लगी हुई हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, जिस पे आपको लोग दिख जाएंगे धूप खाते हुए, मगर अभी लग ही नहीं रहा ये पॉन्ड है। समर में इसमें पूरा लोटस के फ्लावर्स खिलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे हंस का जोड़ा आपको दिख जाएगा, हंस, बत्तख। और अभी देखें, कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि ये एक वाटर बॉडी है, लग रहा है जैसे कोई फील्ड है। और हम लोग आए हैं तो हमें बर्फ़ में दब के जाना पड़ रहा है। जूते में बर्फ जाता हुआ, कोई नहीं, चलिए आगे चलते हैं। लगभग पिछले 24 घंटे में लगभग 3 से 3.5 फीट का बर्फ गिरा है यहाँ पे। यहाँ देखें क्या हालत हो गई है। आपको दिखलाते हैं एक और शानदार नज़ारा, एक शानदार जगह यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, इस रास्ते का नाम है गिंको एवेन्यू। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये गिंको के पेड़ लगे हैं। और यदि आपने ऑटम के कोई भी होकाइडो यूनिवर्सिटी का कभी फ़ोटो देखा हो तो हमेशा इस रास्ते का ही फ़ोटो दिखलाया जाता है। और यहाँ गिंको के पेड़ हैं, दोनों तरफ गिंको के पेड़, जो कि जिसके पत्ते बिल्कुल पीले हो जाते हैं ऑटम में। और अभी देखें क्या मैजिकल सीन क्रिएट कर रहे हैं। वाह, आप समझ लीजिए पूरे कैनपी बनता है और कॉन्ट्रास्टिंग येलो कलर में, और कहीं कहीं पे मोमी जी का भी पेड़ जिसके पत्ते बिल्कुल लाल हो जाते हैं। तो येलो और रेड बिल्कुल अमेजिंग कॉम्बिनेशन लगता है वो। इधर फैकल्टी ऑफ डेंटल मेडिसिन है, यहाँ डेंटल की पढ़ाई होती है।
ठंड काफ़ी ज़्यादा है अभी, और रोड तो लग ही नहीं रहा कौन सा रोड है और कौन सा पेडेस्ट्रियन पाथवे, पूरा एक जैसा हो रखा है। अच्छा, आपको एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाते हैं। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 2020 का जो ओलंपिक था, समर ओलंपिक्स, जिसे 2021 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, उसकी नॉट विंटर, उसकी जो मैराथन रेस थी उसे सप्पोरो शहर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और सप्पोरो में भी खासकर होकाइडो यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो इसका जो मैराथन रेस था उसका फिनिशिंग यहीं पे था। तो जो भी मैराथन के एंथुजियास्ट हैं, जिनको मैराथन के बारे में शौक है, उनको ये जान के इसका रीज़न क्या है, क्यों यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया था। क्योंकि समर के टाइम पे टोक्यो का टेम्परेचर आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट लाइक 35 डिग्री सेल्सियस तक, और उस टेम्परेचर पे मैराथन दौड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसलिए ये सप्पोरो में ऑर्गेनाइज किया गया था। सप्पोरो की समर टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 20 से 25 डिग्री के बीच में रहती है, तो काफ़ी कूल टेम्परेचर है। और आप ये देखें, इसकी मैं बात कर रहा था। चूँकि समर में हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, प्लस ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो काफ़ी फैटल हो सकता है मैराथन रनर्स के लिए। इसलिए उस मैराथन का यहीं पे करवाया गया था। और ये पेड़, अब हम चलेंगे यहाँ से अपने डिपार्टमेंट की तरफ। हम यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहीं पे अब आपसे थोड़ी देर में अलविदा लेंगे, क्योंकि अब हम अपने लैब की तरफ जा रहे हैं। आपको दिखलाते हैं कि इंजीनियरिंग का बिल्डिंग कैसा है। और यहाँ के सारे ही बिल्डिंग्स, जापान में आपको पता होगा कि अर्थक्वेक काफ़ी प्रोन एरिया है, और यहाँ की सारी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को आसानी से झेल सकता है। इस हिसाब से डिज़ाइन कराया जाता है। आप देखेंगे इस बिल्डिंग के आगे में पूरा डैम्पर्स लगा हुआ है, मोटे मोटे डैम्पर्स लगे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह के अनडुएलेशन को वो रोक सके, बर्दाश्त करे। आप देखें, ये है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ मेनली जो होकाइडो यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की बात करें तो केवल कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस की ही पढ़ाई होती है, जिसमें मेनली की आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल वगैरह है। और इसके अलावा जो कोर साइंस की सब्जेक्ट्स होती है, जैसे कि फिज़िक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, इन सब की पढ़ाई होती है यहाँ पे। और अब हम आ गए हैं अपने फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हमारा है। केमिकल साइंसेस की पढ़ाई होती है। तो चलिए, गंबारे
오!